तब क्या होगा जब आपको अचानक से सुपर पावर मिल जाए? क्या आप पावर को यूज़ करके अपने सपने को पूरा करेंगे, या फिर एक हीरो की तरह दुनिया को बचाकर फेमस बनेंगे, या फिर आप एक विलन बनेंगे? तो ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे अचानक से सुपर पावर मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देर के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम किमशन है। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ नानजू स्कूल का। लेकिन मैं एक इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरा पैशन है मानवा। मैं हीरो की बजाय विलन को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं। वो सब अच्छे शूज़ की तरह नहीं होते जो हमेशा से ही सिटीज़ को बचाते आए हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ज़रूर मर जाता क्योंकि ये अपमानजनक है। एक हफ्ते पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहा था, लेकिन हमारे पीछे 3 लड़के आ जाते हैं जो दूसरे स्कूल से थे। उन गैंग से हमने भागने की कोशिश की। ये ग्रुप अपर क्लास है त्यानवू स्कूल का। इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा घटिया है। वो लोग हमें पीटने लगे, जिसके चलते हम ऑलमोस्ट मर ही गए थे। उनके हिसाब से ये सब उनके लिए फ़न है। मुझे लगा हम मरने वाले हैं, तो इसलिए मैं कुछ करना चाहता था। तो इसलिए मैं एक पत्थर उठा के उस बंदे के मुंह पर फेंका, लेकिन मैं उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। ये तो दर्द कर रहा है। व्हाट द हेल, कुत्ते की टट्टी कहीं का। मैं तुझे रिटर्न करने वाला हूँ जो तूने मेरे ऊपर फेंका कमीने। सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। तुझे छोड़ दूँ? अपना मुंह खोल कमीने। अगर तूने इसे निगल लिया तो हम तुझे छोड़ देंगे। क्या? फिर वो लोग मुझे वो पत्थर खिला दिया जो मैंने उनके ऊपर फेंका था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। इस मोमेंट पर मुझे अनाथ होने पर नफरत है। फिर हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किमशन बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो अपनी आंखें खोलती है। फिर वह उठकर फ्रिज को खोलता है। अरे यहाँ पर तो सिर्फ कोला है। डैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा पागलपन है। तुम किसी को कैसे फोर्स कर सकते हो इस तरह की चीज़ करने के लिए? अगर क्या होता मैं मर जाता तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है। कहते हुए किमशन उस कोला की कैन को कस के पकड़ लेता है, जिसके चलते वो चपटा हो जाता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे जाकर पानी लाना होगा। कहते हुए वो उधर से चला जाता है और उस कोले की कैन को फेंक देता है, और हम देखते हैं उस कोले की कैन जो एकदम से चपटा हो गया होता है। फिर हम सड़क का सीन देखते हैं, जहाँ पर किमशन जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे फ्लैशबैक याद आती है जहाँ पर उन लोगों ने उसे वो पत्थर खिला दिया था। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर मुझे फ़ाइट करना आता तो। कहते हुए वो अपने हाथ को जोर से अपनी साइड में मार देता है। ये किस तरह की आवाज़ थी? लगता है कोई चीज़ टूटी। फिर वो घूमकर अपने साइड में देखता है, जहाँ पर उसने उस इलेक्ट्रिक पोल पर पंच मारा होता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक पोल कांपने लगती है। फिर उस इलेक्ट्रिक पोल पर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाती है, जिसके चलते आसपास के जितने भी बिल्डिंग थे उन सभी के लाइट्स चले जाते हैं। जिसके चलते लोग कहते हैं ये क्या हुआ, ये किस तरह की आवाज़ थी, क्या लाइट चली गई? ऐसा लगा अर्थक्वेक आया। क्या कहीं पर गैस पाइप फटा क्या? जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। ये सब सुनकर किमशन घबरा जाता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर वो घर वापस आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर और घबराया हुआ होता है। फिर वो उसी कोला की कैन को देखता है जिसको उसने चपटा कर दिया था। फिर वो एक कॉइन को अपने हाथ में लेता है और कहता है चलो चेक करते हैं। फिर वो उस कॉइन को जोर से दबाता है, जिसके चलते वो कॉइन भी टूट जाती है। माँ की आँख, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने इसे इतनी आसानी से पेपर की तरह क्रश कर दिया। 1 मिनट रुको, अगर ऐसी है तो। कहते हुए वो एक बुक को उठाता है और उसे फाड़ देता है। फिर वो एक पेन को उठाते हैं और उसे बीच में से फाड़ देता है। ऑल राइट कम ऑन, एक बार और ट्राई करते हैं। कहते हुए वो एक नाइफ को उठा लेता है। अगर ये काम करा तो मैं डेफिनेटली इस पर यकीन कर लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कहते हुए वो उस नाइफ को अपने हाथ के ऊपर चला देता है, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं उस नाइफ का दूसरा हिस्सा हवा में होता है। फिर हम उसके हाथ की ओर देखते हैं, जहाँ पर उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है और वो नाइफ जो 2 हिस्सों में बट गया होता है। क्या मेरे पास सच में सुपर पावर है क्या? मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन मैं एक बात श्योर हूँ, मैं एक सुपर हीरो बन चुका हूँ। मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रही है। क्या कोई देख तो नहीं रहा ना? चलो देखते हैं मैं कितनी दूर तक जंप कर सकता हूँ। शायद 5 से 10 मीटर तक। मुझे चोट नहीं खाना नीचे आते वक्त। कहते हुए वो एक लंबी सांस लेता है और फिर एक ज़बरदस्त छलांग लगा देता है। आउच आउच आउच, ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैं तो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा हूँ, यह तक मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा। हाँ, लगता है मैं रुक गया, लेकिन ये अभी भी गर्म है।
मैंने कितनी दूर तक जंप किया, शायद 30 मीटर। कहते हुए वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की ओर देखता है, जो देखकर वो हैरान और शॉक हो जाता है। और हम देख पाते हैं किमसन स्पेस में चला गया होता है। ओ तेरी साइतमा की बाल, मैं तो स्पेस में आ गया हूँ। तो इसलिए मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ स्पेस में आया हूँ ना। एक मिनट रुको, मैं बात कैसे कर सकता हूँ। फिर वो नीचे की ओर देखता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर देखता है वैसे ही वो नीचे की ओर बड़े ही तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक मीटिरॉइड की तरह लगता है। फिर हम देखते हैं वो एक डिज़र्ट पर जा गिरता है, जो चाइना डिज़र्ट होता है। फिर हम देखते हैं किमसन जो बेहोश हो जाता है। मुझे याद नहीं मैं कितनों दिनों से बेहोश था। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के हर एक हड्डियाँ टूट गई है। लेकिन जब मैं आंखें खोला तब मैं एकदम ठीक था। मुझे आसानी से घर मिल गया। मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। फिर हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर किमसन वापस आ चुका होता है और वो सोफे में लेटकर टीवी देख रहा होता है, जहाँ पर टीवी में क्वीन ऑफ हिप हॉप 10 दिन 9 नाइट म्यूजिक विनर बीटीएस, यहाँ तक किमसन ने जो पोल को तोड़ा था उसका न्यूज़ चल रहा होता है, जो देखकर किमसन थोड़ा घबरा जाता है। तभी टीवी में एक न्यूज़ चल रहा होता है, जहाँ पर एक चोर ने हीरो को पकड़ा, एक हीरो ने चोर को पकड़ा है, जो देखकर किमसन कहता है इस दुनिया में कई सारे सुपर ह्यूमन ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरह का है, जो सिर्फ टीवी और रिपोर्टर के सामने आकर दिखावा करते हैं। अरे बॉट, शो अप करना बंद करना। ये सब इस हीरो को इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों बना रहा है। अरे शो अप करना बंद कर। ये सब चीटी के सिवा कुछ नहीं है। और इस विलन को देखो, क्या तुम्हें लगता है ये एक विलन है? अगर मैं इसकी जगह होता ना तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर विलन होता। एक मिनट, एक विलन? क्या ये पॉसिबल है? वेल, अभी कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये इस तरह का कचरा विलन हो सकता है तो मैं इनसे 100 टाइम बेटर हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। यस, अगर मुझे एक विलन बनना होता तो मैं इन दोनों से बेहतर होता। मैं एक एक्टिवेटिंग और फॉर्मिडेबल विलन बनूंगा। यह तक मानवा के अंदर भी हमेशा ही विलन्स को अमीर की तरह चित्रित करते हैं, और हीरोज़ जो हमेशा से प्रॉब्लम के साथ फाइट करते हुए आए हैं और दुश्मनों से लोगों को बचाते हुए आए हैं, जबकि गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी सिटीजन बर्बर करते हैं, लेकिन विलन हमेशा से ही उन्हें टारगेट करते हुए आए हैं। आखिर ये कितनी देर चलेगा? इट्स इनफ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसे कैसे देखते हो। विलन जो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, मुझे एक सेवियर टाइप हीरो होने के लिए समझौता क्यों करना चाहिए? फिर किमसन उस मानवा को बंद कर देता है और उसे अपनी जगह पर रख देता है और कहता है, मुझे चार्मिंग विलन ने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया और मैं भी उनकी तरह ही बनूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया, आई विल डेफिनेटली बिकम ए विलन। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।